हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित हेल्प स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। यानी कि आप सभी को हम इस वीडियो में 20 एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाले हैं, वो भी जीके से रिलेटेड रहेगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इन क्वेश्चन को देखना अनिवार्य है। दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले एक मोटिवेशनल शायरी की तरफ। तो दोस्तों, शायरी क्या है? अपनों का तुम साथ न छोड़ो, दिल किसी का कभी न तोड़ो। क्या? अपनों का तुम साथ न छोड़ो, दिल किसी का कभी न तोड़ो। करो मेहनत इतनी तुम मेरे दोस्त, असफलता का मुंह सफलता की तरफ मोड़ो, सफलता की तरफ मोड़ो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला में क्या बोला है दोस्तों? बोला है कि भारत की तट रेखा पर अच्छे पोताश्रय की कमी क्या है? क्या पोताश्रय की कमी क्यों है? तो ए में दिया है तट रेखा कटी-फटी है। बी में दिया है तट रेखा प्रायः सीधी और सपाट है। सी में तट रेखा विषुवत रेखा से दूर है। और डी में उपर्युक्त सभी कारणों से। तो यानी कि इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? ए में कांडला, बी में मुंबई, सी में मंगलौर और डी में एनोर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरे का। तो दूसरे का डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? ए में कोलकाता, बी में नाहवा सेवा और सी में पारादीप और डी में विशाखापत्तनम। क्या? विशाखापत्तनम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 नंबर का। तो 3 नंबर का राइट आंसर बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? ए में दिया मुंबई, बी में कांडला और सी में कोलकाता और डी में कोची। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 नंबर का राइट आंसर ए नंबर सही हो जाएगा, यानी कि मुंबई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है दोस्तों? बोला है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ए में विशाखापत्तनम, बी में मुंबई, सी में तूतीकोरिन और डी में कांडला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 नंबर का। तो 5 नंबर का राइट आंसर आपका बी नंबर सही हो जाएगा, यानी कि मुंबई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है दोस्तों? वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा पतन का निर्माण किया गया है? ए में एनोर और बी में हल्दिया, सी में पारादीप और डी में नाहवा सेवा। क्या? नाहवा सेवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 नंबर का। 6 नंबर का राइट आंसर आपका डी नंबर सही हो जाएगा। क्या? नाहवा सेवा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है दोस्तों? बोला है कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? ए में बोला है कोची, बी में तूतीकोरिन, डी में चेन्नई और डी में कांडला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी 7 नंबर का कांडला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? ए में मुंबई, बी में कांडला, सी में विशाखापत्तनम और डी में मारमागाओ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 नंबर का। तो 8 नंबर का बी नंबर आपका सही हो जाएगा, यानी कांडला। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन है, यानी कि पतन था। ए में बोला है न्यू मंगलोर, बी में मुंबई और सी में नाहवा सेवा। क्या? नाहवा सेवा और डी में कांडला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 नंबर का। 9 नंबर का आपका डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि भारत की निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक ओडिशा तट पर अवस्थित है? ए में दिया हल्दिया, बी में मुंबई, सी में पारादीप और डी में विशाखापत्तनम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 नंबर का। 10 नंबर का सी नंबर सही हो जाएगा, यानी कि पारादीप। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है दोस्तों? बोला है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? क्या? पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ए में दिया है पश्चिम बंगाल, बी में दिया उड़ीसा, सी में आंध्र प्रदेश और डी में तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 11 नंबर का। 11 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा।
यानी ओडिशा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है कि भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध क्या सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? ए में कांडला, बी में पारादीप और सी में मुंबई, डी में विशाखापत्तनम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 नंबर का। तो 12 नंबर का राइट आंसर आपका डी नंबर सही हो जाएगा, यानी कि विशाखापत्तनम। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है कि डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा प्रायद्वीप बंदरगाह स्थित है? ए में चेन्नई, बी में विशाखापत्तनम, डी में सी में प्रायद्वीप और डी में तूतीकोरिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 13 नंबर का। तो 13 नंबर का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है दोस्तों कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है। ए में कांडला और हल्दिया, बी में हल्दिया और कोची, सी में पारादीप और कांडला और डी में पारादीप और हल्दिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर का? तो 14 नंबर का आपका राइट आंसर डी नंबर सही हो जाएगा, यानी कि पारादीप और हल्दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है? भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? ए में हल्दिया, बी में मुंबई, सी में चेन्नई और डी में विशाखापत्तनम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 15 नंबर का। 15 नंबर का राइट आंसर सी नंबर सही हो जाएगा, चेन्नई। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है कि भारत में अंतरस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? ए में गंगा, बी में कावेरी, सी में माही और डी में लूनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 16 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर से हो जाएगा गंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है दोस्तों? निम्नलिखित बंदरगाहों पर विचार कीजिए। क्या? निम्नलिखित बंदरगाहों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन क्या बोला है? इन बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कीजिए। बंदरगाह क्या क्या दिए? चेन्नई, क्या मछलीपट्टनम, उसके बाद से पट्टिम और 4 में दिया है तूतीकोरिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 17 नंबर का, यानी कि सही हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा। कैसे? यानी कि सबसे बोला है कि यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम हो जाएगा, यानी कि बी नंबर सही हो जाएगा। सबसे पहले होगा क्या? मछलीपट्टनम, उसके बाद से हो जाएगा आपका 1 नंबर चेन्नई, फिर से हो जाएगा 3 नंबर नागापट्टिनम, उसके बाद से 4 नंबर हो जाएगा तूतीकोरिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है दोस्तों? बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय पत्तनों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 का? तो 18 का राइट आंसर बी नंबर सही हो जाएगा, यानी कि कांडला से हल्दिया और पारादीप तब कोची होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट का कौन सा है? तो ए में दिया है इनोर पोर्ट, बी में दिया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और सी में छत्रपति शिवाजी पोर्ट, डी में पारादीप पोर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 19 नंबर का। 19 नंबर का आपका राइट आंसर बी नंबर सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है कि दीनदयाल बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? ए में केरल, बी में गुजरात और सी में महाराष्ट्र और डी में गोवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 20 नंबर का, बी नंबर सही हो जाएगा, यानी गुजरात। दोस्तों आप सभी को हम इसमें 20 MCQ क्वेश्चन करा दें। कितना? 20 MCQ क्वेश्चन करा दें। आप लोग का कितना MCQ सही है आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने 20 MCQ क्वेश्चन देख लिया है। मुझे आशा है कि आप लोग को ये क्वेश्चन ज़रूर पसंद आया होगा। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि आपका भी दोस्त इस प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ सके। तो चलिए दोस्तों बाय, किसी अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।